Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए, तो ये हम लोग काम कर रहे थे ना, Yes, sir. तो दिस वाज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं करता। अलर्ट रूम नंबर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर काम नहीं कर रहा था। Yes, sir. इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था हम लोग का ना। और देखिए ये अब इसमें मतलब जब ये रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो क्रोम में भी एकदम ठीक हो जाता है ना। Yes, sir. तो ऐसे मतलब टेस्टिंग वाला मशीन में क्या कर सकते हैं कि ये मतलब इसका अगर ये बार बार ये क्लियर कर दीजिए ना, कैश क्लियर कर देगा, तो मेरे ख्याल से तो ये हो जाता है, काम कर जाता है। बट अब कितना कैश आदमी क्लियर करेगा? ठीक है, मतलब वो बुक मार्क्स वगैरह तो ये सब तो हम लोग को रखना पड़ता है टेम्परेरी डेटा। ठीक है, Yes, sir. तो सिर्फ दिखना सर होगा। हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है सर, ये टेस्टिंग के लिए भी मतलब इंस्टेंट टेस्टिंग जो करना है सर ऐसे, हम्म, उसके लिए सर मोजिला का यूज हमको लगता है बहुत ज्यादा होता होगा। शायद मोस्ट प्रॉब्ली। या और शायद मतलब आज इसलिए भी मतलब वो उतना शायद शेयर मार्केट भी हो उसका। हम्म हम्म ओके, तो अभी चलिए, अभी एक काम करते हैं, वो पहले कलरला से एक दो कोड तो मुझे मिला है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कोड यस पे, सर। तो ये तो काम नहीं कर रहा है। अभी इसके अंदर में इसको हम लोग वो कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, एंड लेट अस alert alert समथिंग एल्स। अच्छा, एक और चीज पहले मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, एट प्लेसेस आई हैव सीन कि बिना इसका भी ट्राई किया, मतलब बिना कांस्टेंट ये सब का भी ट्राई किया, जैसे लेट यूज करके भी कोशिश किया हुआ है, कहीं कहीं मैंने देखा था। लेट्स सी। और वो मोजिला को बुला लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग CSS ही चेंज कर रहे हैं एक्चुअली ना। तो चलिए, सेकंड जब तक तो खुलता है तो सेकंड पेयर ऑफ कोड में लिख लेता हूँ यहाँ पे ALERT alert। और वो जो हमने ऊपर में अपना रूम नंबर जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो क्या करना होगा कि एक और वेरिएबल हम लोग को ले लेना होगा। आई थिंक इफ वी अलर्ट देन आल्सो इट विल डू। एक काम करते हैं पहले, ओके, लेट्स जस्ट सी दिस, कि एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे भी, लिखते हैं लेट। ठीक है, एंड सपोज ROM रूम्स कलर इज इक्वल टू दिस। और फिर उसके बाद में ये रूम कलर को डिस्प्ले करा के देखते हैं कि मे बी, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बात तो एक ही है। सेम ही चीज है। तो अब भी एक काम करते हैं हम लोग, इस लाइन को ये करते कमेंट करते हैं, और फिर से जो हमारा रूम कलर है, लेट ROM रूम कलर, सॉरी, इज इक्वल टू दूसरा कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैंने देखा था, देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड विंडो, WINDO विंडो। ठीक है, डॉट एक गेट कंप्यूटेड स्टाइल था। ठीक है, गेट कंप्यूटेड स्टाइल करके एक प्रॉपर्टी था। उसके बाद में फिर आपको मतलब किसका ये चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दीजिए। ठीक है, देन डॉट बेसिक बैकग्राउंड कलर या इमेज जो भी चीज़ है, ठीक है, दैट यू कैन फाइंड आउट, है ना।
तो देखिए अभी ये करके देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश, क्लिक किया, सो सी वी गॉट समथिंग है ना, आरजीबी में हमको एक कलर मिल गया, ठीक है। तो 0 120 0 ऐसे कुछ मिला हम लोग को, ठीक है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली मतलब जो ग्रीन कलर में डिस्प्ले कर रहा है वहाँ पे शायद वो है ये, ठीक है। ओके करते हैं, एक बार बैकग्राउंड इमेज भी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी कलर था। और अच्छा इसी को चेंज करके फिलहाल देख लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, बिकॉज हमने बैकग्राउंड इमेज के प्रॉपर्टी से वो डाला हुआ था, देखते हैं ये क्या देता है। तो देखिए तो इसने ये दे दिया लीनियर, जो हमारा वो ग्रेडियंट था इसने वो दे दिया हमको कि एक जगह व्हाइट है पूरा और एक जगह ये ग्रीन है, मतलब एक पूरा ग्रीन नहीं है, मतलब इट्स मोस्ट पार्ट ग्रीन है इसका, ठीक है। ये आ गया। तो हम मेरे ख्याल से इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, जैसे अभी रुक के मैं एक काम करता हूँ, अब वो ये हटा देते हैं हम सर लोग यहाँ से। हाँ अभी बोले बोले। मतलब 101 पे क्लिक करने पे वो कलर पे क्यों आउटपुट ले रहे हैं? मतलब अभी तो सर हम ये तो हम लोग समझेंगे ना, हम्म। मतलब यूजर फिर उसका क्या करेगा? नहीं यूजर से कोई मतलब नहीं है ना वो। देखिए हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था अभी फिलहाल के लिए कि अगर ये जो हमारा ये है कार्ड है, इसको कार्ड बुला सकते हैं अभी, कि जो यस सर। कार्ड है हमारा, ठीक है, इस पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं अगर ये ग्रीन है तो ये रेड हो जाना चाहिए ना, ठीक है। और अगर ये रेड है यस तो सर। ग्रीन हो जाना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है। ये हम लोग सोच रहे थिंकिंग। हैं कि ये यस होना सर। चाहिए अभी, है ना। तो उसके लिए यस तो सर। हमको ये पता करना होगा ना, मतलब इफ में कुछ कंडीशन देना होगा हम लोग को कि मतलब कंडीशन ये है तो फिर वो रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इस तरह से, है ना। वी हैव टू गिव सम कंडीशन लाइक दैट, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एक काम और करते हैं हम लोग कि थोड़ा देर के लिए जैसे ये जो इसका ग्रेडियंट, अच्छा वो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएगा। तो या नहीं, पहले तो देख लेना होगा हमको कोड। एक कोड तो हमको मिल चुका है, ठीक है, ये कोड हमको मिल चुका है जिसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। कॉपी हो जाएगा ना, कॉपी करके रख देते हैं अभी हम लोग कि अगर, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये वेरिएबल जो है इसके अंदर में कलर कोड आ चुका है, तो नाउ वी कैन रिमूव दिस, ये जो लाइन है ये हम हटा सकते हैं, ये ठीक। सारे से स्क्रिप्ट में लिखने होंगे ना सर? हाँ ये स्क्रिप्ट में लिखना होगा, ठीक है। तो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस कि अगर, ठीक है, जो हमारा रूम कलर है, आर रूम कलर इज इक्वल टू, ठीक है, जो एंड आई मतलब थिंक, हमें मिल रहा है। हाँ, तो वो स्ट्रिंग ही होगा जो प्रॉपर्टी आ रहा होगा, दिस इज अ स्ट्रिंग मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। यस सर। तो अगर ये हो तो फिर हाँ, हम तो मतलब इसको बोलेंगे बैकग्राउंड कलर कैसे वो बैक रेड हो जाए। बोल देंगे, वो रूम नंबर जो है हमारा, नंबर। रूम नंबर का सर रूम डॉट स्टाइल, ठीक है, नंबर डॉट स्टाइल। बैकग्राउंड इमेज हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। इज इक्वल टू, और हम लोग को यही डालना है एक्चुअली में, ये जो लीनियर, सर दिस इज इज व्हाट इक्वल यू हैव टू टू। सर, वो असाइनमेंट हो गया सर, वहाँ पे डबल इक्वल टू ना सर? इसमें इसमें डबल इक्वल टू नहीं होगा, इसमें होगा सिर्फ। ये कंपैरिजन तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ तो हमको एक नया वाला देना है ना, अच्छा वो नया बस देना है, इंसर्ट ठीक करना। है। यस सर। तो एक काम करता हूँ, जैसे RGB होता है ना, तो ये तो ग्रीन का वैल्यू था तो इसको हम लोग 0 कर देते हैं, और रेड का वैल्यू हम लोग 128 कर देते हैं, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यस सर। लेट्स सी दिस, और उसके बाद में एक बार रिफ्रेश करते हैं और इस पे कलर करके इस पे क्लिक करके देखते हैं। तो अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, चेंज तो हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। तो बैकग्राउंड इमेज इसको एक बार कोटेशन में डाल के देखते हैं। फिर तो सिर्फ टोटल स्ट्रिंग बन जाएगा सर। हाँ तो मे बी वो स्ट्रिंग में ही ले रहा होगा, इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट। हाँ वो स्ट्रिंग में ले रहा है, हाँ बट सर देखिए, है ना, ये क्लिक क्लिक करने पे करने वो के रेड हो बाद रहा में, ठीक है, तो रेड होने के है, बाद रेड लेकिन हो फिर रहा वापस वो हो जा रहा है, देखिए, है। ठीक यस है। सर। बस वो जब तक मतलब हाँ बटन प्रेस है या फिर जब तक माउस पे क्लिक है तब तक वो हाँ, हो रहा है। तभी तक चल रहा है, और नहीं तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा इसको ठीक करते देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर रूम कलर ये है तो ये होना चाहिए। और एक और चीज हम लोग करना है कि सबसे पहले पीछे जाके वो जो एक बैकग्राउंड कलर हमने दिया था उसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। वी हैड गिवन अ बैकग्राउंड कलर आल्सो, कि ये वाला है ना, कि इन केस अगर हमारा वो काम नहीं किया, मतलब कलर काम नहीं किया, तो हम लोग बैकग्राउंड कलर से ट्राई करेंगे, हम लोगों ने वो किया था, ठीक है। एंड चलिए ठीक है, ये आ गया, रिफ्रेश करते हैं एक बार, बट वो स्टे नहीं कर रहा है, ठीक है, इट्स नॉट स्टेइंग, दैट वी हैव टू चेक, है ना, ये स्टे क्यों नहीं कर रहा। अच्छा ये स्टे इसलिए नहीं कर रहा ना, ये देखिए ये ऊपर में जो एक एक्टिविटी आ रहा था, ये सब शायद हमने किसी फॉर्म, वो सबमिट हो जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज गेटिंग सबमिटेड। ये जो बटन मैंने डाला हुआ है, नहीं बटन तो नहीं डाला, लिंक था ना वो तो एक्चुअली में, तो लिंक से वापस इस पेज में आ जा रहा है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, असल में हम लोग क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर में, ऑन क्लिक, ये देखिए डिव दिस, ठीक है, और ये जो लिंक है एक्चुअली में, दिस लिंक इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, ये वाला
कि ये इस पेज में वापस डाइवर्ट कर जा रहा है, तो जब पेज लोड होगा तब तो क्या होगा, तब तो उसका ये हमने कंडीशन नहीं रखा हुआ है ना एक्चुअली, ठीक है। तो अगर बटन से ट्राई करते थे यहाँ पे तो मेरे ख्याल से काम चल जाता था, ठीक है। अच्छा अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये ट्राई करते हैं इस तरह से कुछ, ये नहीं देते, लेट्स नॉट गिव href, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देखिए हो गया। सर वो कैसे सर, मतलब प्रॉब्लम किससे हो रहा था सर? देखिए जब href दीजिएगा तो ठीक है, जब वो href लिखिएगा ना, तो होता क्या है कि अगर आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ है ना, तो ये इसी पेज में इसको रिडायरेक्ट कर देता है, मतलब जिस पेज से ये कॉल हुआ था उसी पेज में इसको रिडायरेक्ट कर देता है ना, ठीक है। तो लाइक यस दैट सर। व्हाट विल हैपन, ठीक है, कि मतलब ये पेज फ्रेश, जैसे अभी देखिए रिफ्रेश कीजिएगा तो वापस से ग्रीन हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर। क्योंकि वो मतलब क्या हो गया, वो इनिशियल स्टेट में चला गया, ठीक है, इनिशियल स्टेट में चला गया, इसलिए ये ग्रीन हो गया है ना, ठीक है। तो वही हो रहा था वहाँ पे कि जब भी आप इस लिंक पे क्लिक कर रहे थे ना, देन व्हाट वाज हैपनिंग, कि मतलब क्लिक होने से वापस आप इस पेज में आ जा रहे थे, ठीक है, दैट इज व्हाई, इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी था यहाँ पे। जैसे अभी रिफ्रेश किया हमने और ये सेव नहीं किया, मैं सेव कर देता हूँ, देखिए रिफ्रेश करके, और फिर देखिए, और जब वो href रहेगा तभी ये लिंक वाला ये आता है, देखिए ये जो बनता है ना एक तरह से, देखिए हाथ जो आता है, इट्स यस सर। बिकॉज ऑफ दिस href है, नहीं तो वो हैंड नहीं आएगा। तो खैर जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए तो वो असल में क्या हो रहा है कि वो रेड डिस्प्ले करके फिर ये पेज लोड कर दे रहा है वापस दोबारा ना, रिफ्रेश कर दे रहा है इसको, देखिए यहाँ ऊपर इस पे ध्यान दीजिएगा ना, जब मैं क्लिक करो यस सर। देखिए है ना, तो असल में वो पेज फिर यस से सर। आ जा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा था कि वो रीसेट हो जा रहा था, तो कलर ग्रीन हो जाता वापस, और मैंने अगर इसको हटा दिया, तो अभी खैर इसको यूज करना भी नहीं है हम लोग को, हम लोग को तो ये PHP से ये सब सर या चीजें तो, करना है। यस सर, सर या तो सर हम एचआरईएफ के साथ रहे और वो जो डबल कोटेशन में जो हम्म। ब्लैंक छोड़ दिए तो उसमें कुछ मतलब हम लिंक प्रोवाइड करें। तो उसमें लिंक प्रोवाइड कीजिए, कहीं और लेके चला जाएगा, ठीक है, इट हाँ विल टेक मतलब समवेयर जैसे एल्स है ना। अगर, यस सर, जैसे कि मेरा अगर डिमांड है कि नहीं 101 का एक अलग से पेज खुले क्लिक करने हम्म का, हम्म। तो ऐसा कुछ हम लिंक दे सकते हैं, फिर हम लिंक को हाँ, ही हटा दें। लिंक को अभी अभी हटाते हैं फिलहाल, ठीक है, फिलहाल अभी हाँ अभी। हटाते हैं, ठीक है। यस या सर। यहाँ बटन डाला जा सकता था, बटन से भी काम किया जा सकता था, और बटन को आप फॉर्मेट कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज बाय यस डिफॉल्ट सर। बटन तो लिंक नहीं होता है ना, ठीक है, दैट कैन बी डन। नहीं सर। बट ये मैंने अभी एग्जांपल ही दिखाया है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि ऐसा देखिए हमने डायनेमिकली चेंज किया ना चीजों को, जैसे क्लिक किया हमने तो ये चेंज हो गया, अगेन व्हाट वी कैन डू, इसका एक ऑपोजिट लिख देते हैं, तो एल्स से भी काम चलेगा, अगर हम यहाँ पे आके एल्स कर देते हैं, ठीक है, और वापस क्या करते हैं हम लोग, वो ग्रीन कर देते हैं इसको, तो मतलब जब रेड रहेगा आप क्लिक कीजिए तो ग्रीन हो जाएगा, और जब ग्रीन रहेगा आप क्लिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसे करके हमने इसको बना दिया फिलहाल। बट ये सब क्या होना चाहिए, ये सब हमारा डेटा के हिसाब से होना चाहिए, जैसा डेटा डेटाबेस में ना, देखिए ग्रीन है क्लिक किया रेड हो गया, रेड है क्लिक किया ग्रीन हो गया, देखिए ना कर रहा है काम, यस। यस सर। देखिए कितना इंटरेक्टिव है ना एक तरह से, ठीक है, यस सर। इज वर्किंग वेरी नाइस वेरी फाइन, ठीक है। बट अब ये सब डेटा क्या होना चाहिए, ये सब आना चाहिए डेटाबेस से, रिमेंबर, ठीक है, शुड कम फ्रॉम डेटाबेस है ना, ठीक है। डेटाबेस। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टेबल तो शायद है या नहीं देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड अगेन जैसे फिलहाल मान के चलते हैं, नाउ सी, जब आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो अलग अलग टाइप से एक प्रॉब्लम को व्यू किया जा सकता है एक्चुअली में। तो अब देखिए ये जो हमारा लिस्टिंग है ना रूम नंबर का, इट मे बी डायनेमिक, रिमेंबर, ठीक है। तो बट एक बार सारा चीज अभी करने की जरूरत नहीं, इट विल बी वेरी लेंदी, ठीक है। एंड देयर सर्टेन थिंग ऑन विच यू हैव टू रिसर्च, रिमेंबर, ठीक है। अगर सारा चीज मैं करके दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर आप क्या सीखिएगा ना, आप नहीं सीख पाएगा सही ढंग यस से। सर। तो यस दैट सर। इज व्हाई देयर आर मेनी रिसर्च दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ ओनली, ठीक है। मतलब वो अभी अगर मैं दिखा भी दूंगा तो उतना रिलेवेंट नहीं है, जैसे अभी ये वाला चीज आप अपना पूरा लाइफ में यूज कीजिए कि नहीं कीजिए क्या मालूम है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बट एक यस सर। सिचुएशन के तौर पे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड आई थिंक मैंने किसी क्लास में डिस्कस भी किया था कल, ठीक है, या ये आपके साथ भी डिस्कस किया था ना, डैशबोर्ड इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, यस सर, ये बात सर आप किए थे। ये हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्टिविटी यस है सर। ना, ठीक है। प्रोडक्टिविटी। तो ये वही और ये इसको प्रोडक्टिविटी, इसका भी हाँ मत, इसका मत ये, और आप ये भी बताते कि सिर्फ ये एकदम लास्ट में मतलब इसका मतलब प्लानिंग चलता है हाँ कि क्या प्लानिंग चलता इसमें, है एक तरह से, बिकॉज इसमें सारा डाटा ही सही तरह से रहता है। हाँ डिस्प्ले होता है। बट अभी रफली यस ये सर। डैशबोर्ड तो नहीं है हमारा, बट मतलब ये रूम का स्टेटस दिखा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम कलर से देख लें ना, कि कोई रूम अगर ऑक्यूपाइड है तो रेड में दिखाए, जो रूम ऑक्यूपाइड नहीं हो ग्रीन में दिखाए, ठीक है, तो इट विल बी बेटर आई थिंक, ठीक है, यस सर। एकदम अच्छा रहेगा। और जैसे ये अभी हम लोग रेस्पॉन्सिव पेज बना रहे हैं एक तरह से, तो रेस्पॉन्सिव पेज होगा तो क्या होगा कि मोबाइल स्क्रीन पे भी आराम से चल जाएगा, ये कहीं पे भी इसको यूज कर सकिएगा, ठीक है। तो उस तरह कुछ हम लोग करने का अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है, विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट। यस तो सर। अभी तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, कि लेट्स गो टू डेटाबेस, इसका एक कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं, जहाँ पे अभी ऐसे कुछ स्टेटस डाल के मैं यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करा के दिखाता हूँ। जैसे अगर डेटाबेस के हिसाब से ये रूम अगर ऑक्यूपाइड है, ठीक है,
तो ये रेड में आएगा, अगर ये फ्री है तो ग्रीन में आएगा। मान लीजिए अभी मेंटेनेंस में चल रहा है तो ग्रे में आएगा, ठीक है। तो मतलब कलर कोडिंग हम लोग रख देंगे। और कहीं पे नीचे में आप लेजेंड प्रोवाइड करा सकते हैं ना नीचे में, ठीक है। यू कैन प्रोवाइड अ लेजेंड का लिस्ट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कि कुछ इस तरह से जैसे हम लोग जो कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट अपना देखते थे। अच्छा एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते तो आई थिंक जावास्क्रिप्ट शुरू हुआ। हाँ देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं देखिए मुझे मतलब क्रोम का जो ये है ना डिस्प्ले डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली, द फॉन्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स है ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली। ये विंडोज विंडोज टाइप का है, ये लिनक्स लिनक्स टाइप का देखिए, ठीक है। आप स्मूथनेस वगैरह देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसका देखिए थोड़ा मोटा मोटा टाइप का लग रहा है, यहाँ पे स्मूथनेस ज्यादा लगता है देखने में क्रोम में, है ना, ठीक है। यस सर, इट लुक्स मच मोर स्मूदर है, ठीक है, क्रोम में। यस सर। तो खैर एनीवेज अभी यहाँ जाके एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट जो बहुत बार हम लोग देखते हैं, तो उसमें चार्ट में भी देखिएगा लेजेंड्स दिया हुआ रहता है। जैसे ये चार्ट देखिए, ठीक है, तो यहाँ साइड में लेजेंड्स दिया हुआ है कि कौन सा कलर का क्या मतलब है ना, ठीक है, देखिए है ना। तो रेड मीन्स टेरेबल, ठीक है, ऑरेंज मीन्स बैड, येलो मीन्स फेयर, ऐसे करके दिया हुआ है। तो सिमिलरली हम भी कहीं पे ये दे सकते हैं, एक लेजेंड प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इसमें, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे तो व्हाट डज रेड मीन, व्हाट डज ग्रीन मीन, ऐसे करके नीचे में लेजेंड प्रोवाइड किया जा सकता है, सो दैट मतलब रेडीली लोगों को समझ में आ जाएगी कि क्या चीज है बोल के, है ना, ठीक है, व्हाट इज दिस, ठीक है, वो समझ में आ जाने वाला है ना, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स हेड टुवर्ड्स द डेटाबेस और देखते हैं हम लोग इसका कुछ डेटाबेस बना के देखते हैं। सर अभी सर आज रहने देते क्योंकि सर मुझे हाँ, जगह जाना है सर, और कल अच्छा चैती अच्छा छठ है ना, तो मम्मी का सर एक मतलब रिलेटिव्स के यहाँ से सर पबनी लेके आना होता है ना सर, अच्छा अच्छा तो हम अच्छा लोग को निकलना है गाँव सर। अच्छा तो इस अच्छा समय मैसेज आया सर, अच्छा तो साथ रहने देते सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बाय सर। बाय बाय।